ओके, सो अब हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये बड़ा प्यारा सा, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज हैं यार, लिटरली। अश्लेषा, आप पे ही आना चाहूंगा। हेडिंग डालेंगे आप जरा अपनी कॉपी में, क्या? चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। हाँ जी, डाल दी। ओके, अश्लेषा, कुछ भी क्लिक हो रहा है आपको ये सुन के आपके दिमाग में? नहीं सर। ओके, चिलेटिंग लिगेंड नहीं क्लिक हो रहा, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ना अश्लेषा, हाँ जी। उसको आप पॉइंट्स में तोड़ तोड़ के अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, ठीक है। यस। मैं ना बाइडेंटेड और अब पॉलीडेंटेड लिगेंड, ये पहला पॉइंट हो गया, मतलब ऐसे में हाँ जी। uses its two or more donor atoms to bind to a single metal ion, then a ring-like structure is obtained. It is called chelate, and the ligand is known as chelating ligand. जैसी ही अश्लेषा हो जाए प्लीज बताना। हाँ जी सर। अलग अलग तोड़ तोड़ के लिखेगा प्लीज। हाँ जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरी भाषा में बोले तो नॉट इम्पॉर्टेंट ना, समझ जाना। हो गया सर। क्या ये हो गया? हाँ जी। ये देखो, अभी तो बिल्कुल कोई चित्र नहीं आ रहा ना दिमाग में? नहीं सर। चलो ठीक है, अब आएगा। इससे पहले कि मैं चित्र बनाऊं या जो भी है, मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि मान लेते हैं अश्लेषा कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है, व्हेन अ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बाइडेंटेड का एग्जाम्पल बोलो अश्लेषा कोई। बाइडेंटेड बहुत सिंपल है, EN, वही तो बोल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? ये चल क्यों नहीं रहा? यहाँ चल रहा है, एक सेकेंड ना। यहीं पे कर लूं? हाँ जी। जूम कर लो। अरे वो तो मैं जूम कर दूंगा, ये पेज कहाँ भग गया? नहीं नहीं, किस्मत बोलो अपनी। हाँ अब ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ देखना, व्हेन अ बाइडेंटेड, अब देखो सिर्फ बाइडेंटेड का मतलब मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, वो EN आ रहा है, याद आ रहा है? EN। ये बाइडेंटेड क्यों था अश्लेषा? क्योंकि मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, ये इधर से भी ऐसे जुड़ सकता है और इधर से भी, दोनों। मैंने कहा था ना एक ही टाइम में दो जगह से।
और अब पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड ये था कि एक ही टाइम में 6 जगह से, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था। हाँ जी। फिलहाल मैं पॉलीडेंटेड को थोड़ी देर के लिए भूल रहा हूँ, ठीक है, और बाइडेंटेड को एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूँ। व्हेन अ बाइडेंटेड लिगेंड, अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके सामने, जैसे COEN3, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे मैं CO सेंट्रल मेटल एटम है तो बीच में रहेगा, हाँ जी। EN3 हाँ। 3 का मतलब ये है कि EN3 है, मतलब एक EN दोनों हाथों से ऐसे CO को पकड़ेगा, एक EN ऐसे ना, तो इसका जो डायग्राम या जो स्ट्रक्चर, सॉरी डायग्राम बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ बनेगा, प्लान बनाएगा। ऐसा कुछ है ना। यस। EN ये रहा, तो EN ने यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया और इधर से भी दे रहा है, समझ रहे हो ऐसे। यस। EN यहाँ से भी दे रहा है और यहाँ से भी देगा, ठीक है। EN यहाँ से भी दे रहा है और यहाँ से भी दे रहा है, ठीक है, है ना। हाँ जी। अब देखो व्हेन अ बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये रहा वो बाइडेंटेड लिगेंड है ना। और वो बाइडेंटेड क्यों है श्लिशा, क्योंकि वो दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर, हाँ, उसको चाहो तो मैं ऐसे भी दिखा सकता था, मतलब समझ रहे हो, यूं करके लोन ऐसे, समझ रहे हो ना, यूं। होप सो समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्लियर, व्हेन अ बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड ये रहा EN, uses its 2 or more donor atom, और ये इस्तेमाल कर रहा है अपना क्या, 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम। फिलहाल इस वाले केस में मैं एग्जांपल 2 का ले रहा हूं, तो इसलिए मैं 2 डोनर एटम, ठीक है। EN के पास 2 नाइट्रोजन थे, वो दोनों से क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर। सेकंड वाला, टू बाइंड टू अ सिंगल मेटल एटम, और वो क्या कर रहा है, इसकी वजह से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है किससे, और जो सिंगल मेटल एटम है वहां पे, देन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड। देखो आप अगर ध्यान से देखोगे क्लोज्ड रिंग बन रही है, देखो बंद सा नहीं हो गया, हेलो। देखो रिंग का मतलब, आप मेरे दिमाग, मेरे को पता है आप सोचोगे रिंग तो गोल होता है, ऐसे नहीं, रिंग का मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो गया है ना। भाई मुझे एक बात बताओ, मान लेते मेरे सामने ऋषभ है ना, ऋषभ का मैंने इस हाथ से भी गाल पकड़ा हुआ है, इस हाथ से भी गाल पकड़ा हुआ है, ऐसे करके, समझ रहे हो ना। ऋषभ बुरा मत मानना, ऐसे तो देखो बंद हो गया ना ये पूरा ऐसे, यहाँ पे तो ऋषभ के गाल हैं, अब तो आदत सी हो गई है तो एक देन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, है ना। देखो ना, ये रहा ऋषभ का मुंह, तो ये मैं हूं और ये मेरे हाथ हैं, और मैंने ऋषभ के गालों को पकड़ा हुआ है। क्यों पर क्यों मुझे ही क्यों तो देन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड, देखो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, बंद। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, चिलेट। एंड द लिगेंड, वो लिगेंड जो ये चिलेट बना रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, जो कि फिलहाल इस केस में कौन है हमारा, गॉट इट। थोड़ा सा समझ में आया कोई, हाँ हाँ, एक ऐसा लिगेंड जो बाइडेंटेड होगा, बाइडेंटेड होना जरूरी है, मिनिमम बाइडेंटेड, क्योंकि देखो रिंग तो तभी बनेगी ना। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी बोला ना, ऋषभ को मैंने एक हाथ से उसका गाल पकड़ा हुआ है, तो ये कौन सी रिंग बन रही है, मतलब समझ रहे हो। लेकिन अगर मैंने ऐसे इधर से भी दूसरे हाथ से उसका दूसरा गाल पकड़ लिया, अब देखो उसके मुंह से लेके ये पूरा एक ऐसे रिंग सी बन गई, मतलब उसका मुंह है सेंट्रल मेटल एटम, मैं हूं लिगेंड और मेरे हाथ है बॉन्ड, कि मैं लोन पेयर दे रहा हूं इससे भी उधर से भी, है? वाह, मैं नहीं दे रहा कुछ, हेलो, नहीं नहीं, इतना समझ में आ गया ये चिलेटिंग लिगेंड तक का, वेरी गुड। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आप एक ऋषभ, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप लिखेंगे वाला पॉइंट, एक लाइन छोड़ के, हाँ क्या, कितने महीने हो गए हमें पढ़ते हुए,
रितेश माफी चाहता हूँ। श्री 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 जो भी हैं आप, ऋषभ, रितेश, सब लिखेंगे। मतलब ऋषभ आप पे मैं आना चाहूंगा, ये वाला पॉइंट एक लाइन छोड़ के, द चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन यूनिडेंटेड लिगेंड। आहा कितना गंदा लग रहा है ये, है ना? बड़ा सा नहीं हो गया बहुत? इतनी लंबी लाइन तो हमने आज तक कभी पढ़ी नहीं है। हेलो, इसको इतना लिख देना, चिलेटिंग लिगेंड मेक्स कंपाउंड स्टेबल, खत्म। चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड मेक्स कंपाउंड क्या स्टेबल। क्या मतलब हुआ इसका ऋषभ? बिल्कुल, मतलब अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जैसे विच इज मोर स्टेबल, एक तरफ आपने लिख दिया CO F4 2 नेगेटिव, और एक तरफ है CO En होल ट्वाइस मल्टी 2 नेगेटिव। तो आप देख के ही पता लगा सकते हो कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है ना ऋषभ? सेकंड वाला, क्योंकि आप CO में इसका जब खोलोगे इसको तो ये ऐसे दिखेगा, ये F, ये F, ये F, ये F, लेकिन इसको जब आप ओपन करोगे En, En, अब आप चाहो तो ऐसे बना लो और इसको ऐसे, तो यहाँ पे देखो दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी ना, ऐसे एक रिंग और ये दूसरी रिंग, तो ये वो ज्यादा स्टेबल हो गया। चाहो तो बना लो, इसको अपनी कॉपी में लिख लो, हेल्प हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन बहुत बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे 2-3 है इसके, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन, कर लो इसको। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ, B इज मोर स्टेबल। क्या? हाँ, कारण उसका, हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे सीधे ऐसे लिख देना, En यहाँ पे जो है, जो कि क्या है, चिलेटिंग लिगेंड है। अच्छा, चिलेटिंग लिगेंड का रीजन बता सकते हो क्यों? मतलब वो कहीं ना कहीं हम यही लिखते हैं, चिलेटिंग लिगेंड की वजह से वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना? चिलेटिंग लिगेंड, और ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। और यहाँ पे जो आपका F है वो क्या हो जाएगा, यूनिडेंटेड लिगेंड है ना? यूनिडेंटेड लिगेंड। और ये हो जाएगा क्या, लेस स्टेबल। गिरिजी राम राम। अरे यार बैच पढ़ा रहा हूँ यार, धीरे। हेलो, अरे यार भाई मेरा यार, एक्चुअली यहाँ नानी जी और का वो था यार, भागवत में वहीं था पूरे एक हफ्ते से भाई, सीरियसली नहीं पढ़ाने आ रहा था बस, बाकी टाइम वहां था पूरा। इवन आज फिनिश हुआ वो पूरा, अभी भी बैच पढ़ा रहा हूँ मैं। हेलो। हम्म। नहीं नहीं यार, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा था भाई, तो मैंने कहा तुम भागवत में आके करोगे भी क्या? कोई नहीं भाई, इस वीकेंड में आपको निराश नहीं किया जाएगा, ओके? भाटिया जी को भी ट्रीट देनी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोई निराशा नहीं, कुछ नहीं। आऊंगा आऊंगा भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यप, ओके बॉस, बिल्कुल। स्क्रीन शेयर, अरे शिट, ओके। अरे नहीं, बच्चे बोले स्क्रीन शेयर करो यार, ये ऑनलाइन बैठे हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल, ओके ब्रो, नेक्स्ट वीकेंड मिलते पक्का। ये वाला मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जी जी जी, ओके गाइस गाइस, ओके लिख दिया बेटा। किसने कुछ सुना तो नहीं? क्या सुना? अच्छा चलो कोई नहीं ये लिख दिया। Sometimes yeah things get really messy, like how many people you can, nee, but it's like there are a lot of things going on, seriously I can't even invest my फ्री टाइम, कहाँ करूँ कहाँ ना जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा हालत हो रखी है। खैर लीव इट, टिपिकल ऑल प्रॉब्लम्स एंड ऑल। आपने ये लिख दिया चिलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन ये, अच्छा नहीं नहीं मैंने दूसरा पॉइंट लिखवा दिया, दिस बिकॉज, अच्छा ना सुनो, चाहो तो आप ना ये एक पॉइंट सिर्फ रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, ये वाला, उसका रीजन देखो, बिकॉज when chilation occur entropy increases and the process becomes more favorable, ये सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट। हेलो सिस्को, हाँ रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं समझाऊंगा इसे, बस लिख दो। मुझे जब से अश्लेषा वाला सीन हुआ है ना, तब से मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, समझे? बस बस बस, अब फिर मैं एंट्रोपी पे घुसूंगा, फिर वो वाली डिटेल वाली बात, मैंने कहा नहीं, लिख दो बस इसे, ये और ये, ठीक है, सिर्फ रटना है, ये वाला पॉइंट लिख देना बस। फिलहाल इतना याद होना चाहिए, चिलेटिंग लिगेंड मेक्स द कंपाउंड क्या, स्टेबल, ठीक है। लिख दिया इतना, चलो बहुत बढ़िया।